साथियों, जय भीम। मैं उत्तम शेवड़े, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र का एक कार्यकर्ता हूँ। नागपुर शहर ये अम्बेडकरी फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधाराओं का एक केंद्र माना जाता है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष 1991 था, तो उस वक्त नागपुर की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नागपुर महानगर पालिका है, उसमें इस बाबा साहब को मानने वाले इस विचारों के कुछ युवा तरुण 25 युवा उस वक्त चुनकर आए थे। और उन्होंने डिसाइड किया था कि बाबा साहब के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ऐसी कुछ चीज़ बनाई जाए जिसमें चिरकाल जिसका स्मरण हो, जिसका नाम हो। और 31 दिसंबर 1992 को 92 को नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक मत से जो सारे लोगों ने एक मत किया और एक मत से एक प्रस्ताव पास हुआ कि नागपुर शहर के अंदर जो भी सेंटर प्लेस है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का एक जन्म शताब्दी स्मारक बनाया जाए, जिसको शोध केंद्र भी कहा था। और उसमें जो जगह का जो चयन हुआ वो S1 स्टेडियम, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो जगह थी, 13.5 एकड़। तो 13.5 एकड़ के ज़मीन में कुछ एक कॉम्प्लेक्स बना है और आधी ज़मीन खुली हुई है, आधी ज़मीन खुली पड़ी है। उस खुली पड़ी हुई ज़मीन जिसमें सर्कस वगैरह लगती है, उस सर्कस मैदान पे, उसको सर्कस मैदान भी कहा जाता है। तो उस सर्कस मैदान पे S1 स्टेडियम के धंतुली पार्क के बाजू, धंतुली S1 स्टेडियम के बाजू की जो जगह है, वो सर्कस मैदान की जगह, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म शताब्दी स्मारक बनना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव एक मत से पास हुआ। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है, आज उस प्रस्ताव को 28 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन का तो छोड़िए, लेकिन उस ज़मीन को भी शासन के हवाले करने का काम नहीं हुआ। जबकि बीच में ये 28 साल में इतने आंदोलन चले, जैसा कि आप जानते हैं कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने के लिए एक नामांतर के विषय पे जो आंदोलन चले, वैसी ही लोकल लेवल पे नागपुर शहर में जितनी भी पार्टियां हैं, सिर्फ बीजेपी छोड़कर, फिर कांग्रेस भी, जब बीजेपी सत्ता में रही तो कांग्रेस वालों ने भी उस स्मारक के लिए आंदोलन किए, एनसीपी वालों ने भी आंदोलन किए, और रिपब्लिकन पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे लोगों ने अम्बेडकर स्मारक, जन्म शताब्दी स्मारक बनना चाहिए करके आंदोलन किए। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरे पास में है, ये नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो प्रस्ताव किया है 31 दिसंबर 1992 का ये प्रस्ताव है। उसके बाद ये जो प्रस्ताव को मंजूरी हुई, उसमें का ये मैप है, ये मैप है, और ये मैप शांसन हुआ है। ये मैप S1 स्टेडियम पे बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनना चाहिए करके कॉरपोरेशन ने, और सिटी टाउन प्लानिंग जिसको कहते हैं, उसमें ये पास हुआ। लेकिन उसके बाद में कोई एक्टिविटी नहीं हुई, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने 96 में पहला मोर्चा निकाला, म्यूनसिपल कमिश्नर पे, कॉरपोरेशन पे पहला मोर्चा निकाला। और अधिकृत जो उसके निवेदन और देने की जो बात है, तो पहला निवेदन बहुजन समाज पार्टी ने 1 अगस्त 2002 को दिया। ये 2002 से लेकर तो लगातार ये 2016 का जो लास्ट निवेदन है, ये जो लास्ट निवेदन है, ये 2016 का निवेदन है, ये लास्ट। और लास्ट निवेदन देते वक्त में ये संविधान चौक जिसको हम कहते हैं, उस संविधान चौक में बड़ा आंदोलन, धरना निदर्शन का ये किया गया, या आखिरी का ये आंदोलन है। अब रही बात बहुजन समाज पार्टी ने ये जो छोटे मोटे जो आंदोलन किए, बाकी भी पार्टियों ने किए, वैसी बसपा ये कोई स्मारक या नाम या मांगने वाली तो वैसी पार्टी नहीं है। लेकिन अगर महापुरुषों के नाम से कोई राजनीति करता है, कोई अपमान करता है,
तो वो भी बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए उनकी जो राजनीति है, उनकी जो चालबाजियाँ है, उनकी जो बनवा बनवी है, उनका जो जातीयवाद है, वो जनता के ध्यान में आए, इसलिए ये बहुजन समाज पार्टी ने इस बात को लिया है और इस बात की अगुवाई कर रही, उसका ये विशेष कारण है। अब ये 28 साल का मैंने जो बताया, ये सारा जो प्रोग्रेस अभी तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए, ये शरद पवार जी से तो अभी 7-8 मुख्यमंत्री हुए महाराष्ट्र में, क्योंकि ये महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पहले जैसे कि शरद पवार जी मुख्यमंत्री हुए 92 से, लगातार मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, तो ये मनोहर जोशी जी हुए, फिर नारायण राणे जी हुए, ये देशमुख जी हुए, शिंदे हुए, और ये चौहान, दोनों अशोक और पृथ्वी, ये चौहान ये भी हुए, और जिसको मीठी छुरी बोलते हैं, जो मीठी मीठी बात करता है, वो देवेंद्र फडणवीस, गोड़ बोले जिसको कहते हैं, ये भी इसके पहले। मैं इसलिए उल्लेख ज़्यादा फडणवीस का करता हूँ क्योंकि अधिकतर सबसे ज़्यादा अगर विरोध किसी का है तो बीजेपी का, और उसमें भी ये देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी, इन्हीं का ज़्यादा विरोध है। उसकी वजह क्या है? तो वजह यह है कि ये अंबेडकर स्मारक ना बने, इसलिए उन्होंने उसके विकल्प में रेशिमबाग, जो इनका हेडगेवार स्मारक है, उसके बगल में इन्होंने डिमांड न रहते हुए भी सुरेश भट्ट, जो कि उन्हीं के जादवही थे, तो उनके नाम से जो बाबा साहब अम्बेडकर का गीत गाते गाते बड़ा हुआ आदमी, वो सुरेश भट्ट, नाम में ही भट्ट है, तो उनके नाम से बड़ा स्मारक रेशिमबाग में बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? तो ये स्मारक की डिमांड खत्म हो जाए, ये डिमांड ना करे, इसलिए कारपोरेशन ने बनाया, जबकि उसकी कोई डिमांड नहीं थी। अब वो इसलिए नहीं चलता कि शहर के एक साइड में है और ये जो संघ भवन है उसको लगा हुआ है, तो अम्बेडकरी लोग अधिकतर वो संघ भवन के इर्द गिर्द वाले वो जो स्मारक, ये है जो उनका स्मारक है, वो जो सभागृह है, उसमें जाने को नहीं देखते। और यशवंत स्टेडियम की विशेषता ये है, यशवंत स्टेडियम के बाजू के स्मारक की, शहर के सेंटर प्लेस में आता है। जब धनवटे रंग मंदिर नागपुर शहर में सिटी प्लेस में सेंटर में था, तो धनवटे रंग मंदिर टूटने के बाद में इतना बड़ा, जो 4-5 हज़ार पब्लिक, 3,000 से 5,000 पब्लिक की कैपेसिटी रहने वाला इतना बड़ा स्टेडियम या इतना बड़ा कोई सभागृह नागपुर शहर में नहीं है। और इसलिए ये जो शोध, जो प्रकल्प था, बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक का जो प्रकल्प था, ये बड़ा प्रकल्प था। इसमें इंटरनेशनल लाइब्रेरी थी, उसमें गार्डन था, उसमें कुछ म्यूजियम भी था, और इतना ही नहीं, तो जो महापुरुष होते हैं उनके स्मृति में, उनके याद में बहुत सारी चीज़ें थी, और इसका सारा ब्लूप्रिंट बना हुआ था। लेकिन धनतुली में इन्हीं का संघ वालों का एक ऑफिस है, और ये धनतुली, ये तो पूरी बस्ती ही लीज पे बैठी है, उनको उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ उस स्मारक को नाम होने से ही ये जातीयवादी जो लोग हैं, इनकी जलन है, दूसरा कुछ नहीं। यही अगर, जैसा कि मैंने बताया कि भट्ट का नाम देने से फट से हो जाता, लेकिन बाबा साहब का नाम होने से रुक जाता है। साथियों, इस बहाने मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि ये जगह का जो लफड़ा है, ये जानबूझ के, एक तो 420 ये कारपोरेशन ने 420 किया, उसके एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी हैं इन लोगों ने किया, सीएम डीएम जो भी है तब से लेकर आज तक, ये इन लोगों ने 420 का काम किया। मैं 420 ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जगह है महाराष्ट्र शासन की, और महाराष्ट्र शासन ने 67 में एनएमसी को यह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बांधने के लिए लीज पे ये 13.5 एकड़ जमीन दी गई थी। जब यशवंत स्टेडियम बना है तो इन्होंने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के जगह बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाया। जब बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाया, उसकी लीज फिर बाद में ख़त्म हुई। जब यशवंत स्टेडियम पे जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक बनने की जब बात आई, ये जब प्रस्ताव गया कि हमें यहाँ ये जगह हमारे हैंडओवर करो या हमारी लीज बढ़ाओ,
तब महाराष्ट्र शासन के कलेक्टर के माध्यम से एक प्रस्ताव आया कि आपको हमने ये जो लीज दी थी वो धंधा करने के लिए नहीं दी थी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट के लिए दी थी, और आपने बिजनेस किए, बिजनेस प्लाजा बनाए, तो आपने जो कमाई किए, आपने जो पैसे कमाए उसमें का कुछ हिस्सा हमें कलेक्टर को दीजिए, महाराष्ट्र स्टेट को दीजिए, ऐसा एनएमसी को कहा। और अगर ये नहीं देते तो हम आपकी लीज नहीं बढ़ा के देंगे। तो जब ये बात चली तो इन्होंने, जबकि उस वक्त ये कारपोरेशन के पास में करोड़ों रुपए का फंड जमा था और हर साल 1 करोड़ रुपया, हर साल 1 करोड़ रुपया अंबेडकर स्मारक के नाम से बजट में रखा जाता था, विशेषता। इसका मतलब क्या है कि वो सारी प्रक्रिया हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने वो कुछ 5-7 लाख रुपए भरने की बात थी, वो नहीं किए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो ही नहीं चाहते थे कि ये बात आगे बढ़े और स्मारक बने, और इसलिए इन्होंने वो काम नहीं किए। फिर बीच में दूसरा एक नया मुद्दा क्या आया? नया मुद्दा है कि हमने तो ये स्पोर्ट के लिए दी थी ये ज़मीन लीज पे, और ये तो आप स्मारक के लिए मांग रहे हैं। तो फिर उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य में चेंज होना चाहिए। टाउन प्लानिंग में सिटी जो नगर रचना विभाग होता है, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे मैप में, ये मैप में तो इसका प्रोविज़न अलग हिसाब से है कि अलग उद्देश्य है। तो फिर जब ये बात आई तो फिर और कारपोरेशन ने नया प्रस्ताव लिया, नया ठहराव लिया। और वो नया ठहराव कब लिया? तो नया ठहराव उसकी भी वो कॉपी है, जब ये नगर रचना विभाग का लेटर है, ये नगर रचना विभाग का लेटर है। और नगर रचना विभाग ने क्या कहा? तो नगर रचना विभाग ने ये कहा, ये मार्च 12 का लेटर है, और डिसाइड कब हुआ? 30 अगस्त 2007 में जो उद्देश्य जो मैंने बताया कि ये कंस्ट्रक्शन का, ये स्मारक के लिए जो जगह लीज पे देना है, इसमें उद्देश्य में बदली करना है, तो 30/8/2007 को प्रस्ताव पास हुआ और उसमें उद्देश्य में बदल हुआ। उद्देश्य में बदल हुआ, उसका महाराष्ट्र शासन का जो गैजेट होता है, जो भी चीज़ गवर्नमेंट पब्लिश करती है अपना आदेश, तो गैजेट बनता है। तो गैजेट ये 17/9/7 को गैजेट पब्लिश हुआ, उसमें आक्षेप मंगाए गए, और आक्षेप के बाद में जो फाइनल हुआ, वो फाइनल रिपोर्ट ये 29/11/8 को महाराष्ट्र शासन की तरफ भेजा गया। अब रही बात क्या है? ये जो दोनों चीज़ें हैं, अगर ये जगह अगर गवर्नमेंट नहीं देती है, गवर्नमेंट तो क्यों नहीं देती है? तो उनका जो प्लानिंग में, वो अलग प्लानिंग के लिए थी। जब इन्होंने प्लानिंग चेंज किए तो ये गवर्नमेंट को भेजे। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि एनएमसी को ये ज़मीन हैंडओवर करे, और एनएमसी की भी ड्यूटी है कि महाराष्ट्र शासन की जो भी अटिया है, जो भी नॉर्म्स है, वो फुलफिल करे और ज़मीन हाथ में ले और अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करे। लेकिन ये आज तक के नहीं हुआ। ये 8 को होने के बाद में 4 साल, यानी एक साइड में कहते थे कि ये उद्देश्य के बदल के लिए सारा रुका है, उद्देश्य में बदल हो गया, प्लानिंग पास हो गया, तुम्हारा ये नक्शे में आया, तुम्हारा टाउन प्लानिंग में आने के बाद में भी 4 साल के बाद में मंत्रालय में वो कागज़ जाता है। 4 साल यहाँ के फाइल में वो कागज़ पड़ा रहता है और फिर मंत्रालय भेजते हैं 4 साल के बाद। अब 2012 से आज 8 साल हो गए। अब इनका कहना है कारपोरेशन वालों का कि अभी तक के वो हमारे तरफ में महाराष्ट्र शासन ने जगह अलॉट नहीं की। अब रही बात कि आज का विडंबन क्या है? आज का विडंबन ये है कि जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहने वाला नागपुर का पालक मंत्री, जिसका नाम नितिन राउत है, कांग्रेस का पदाधिकारी है। दूसरा, नागपुर का सांसद नितिन गडकरी, ये बीजेपी का राष्ट्रीय नेता भी है, केंद्रीय मंत्री भी है और नागपुर का सांसद है। अभी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते में, इन लोगों ने एक मीटिंग लिए नागपुर कलेक्टरेट में। उसकी तारीख है
नागपुर कलेक्ट्रेट में मीटिंग लिए और इन्होंने क्या कहा कि ये यशवंत स्टेडियम पे जो अंबेडकर स्मारक की जो बात इन्होंने नहीं की, तो यहाँ बिजनेस प्लाजा बनाने की बात की। यहाँ उन्होंने यशवंत स्टेडियम पे बिजनेस प्लाजा बनेगा, इसका मतलब जो खुली हुई जगह थी, अभी ये 13.5 एकड़ का पूरा पट्टा, इसमें 3.5 एकड़ जो जगह है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के नाम से जो अलर्ट की गई, जिसका शांसनिंग है, जिसका मैप है, जिसके सारे, जैसा कि मैंने बताया, इसका मैप भी बताया, और ये मैप गवर्नमेंट ने ओके किए हुए, ये सारे उनके मैप है। उसके बाद में ये डिविजनल कमिश्नर को ये कहते हैं, ये दोनों नितिन मिलकर, कि यहाँ बिजनेस प्लाजा बनाया जाए, अंबेडकर स्मारक की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस और एनसीपी सेना ऐसा मिलकर इन लोगों ने षड्यंत्र किए कि इस जगह पे बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक ना बने। ये जो उनका पहले से जो षड्यंत्र था उसमें वो सक्सेस होते नजर आ रहे। साथियों, मैं ये जितनी भी अम्बेडकरी मूवमेंट की अलग अलग छोटी मोटी जो संगठना है, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर है, निगम पार्षद है, एमएलए है, एमपी है, जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता है, उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ। एक तो ये इनको बोलना बहुत ज़रूरी है कि ये सत्ताधारी जो शासक लोग हैं, कल बीजेपी के थे, आज कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी तो कहती है बीजेपी कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, समान है, चोर चोर मौसेरे भाई है, और दोनों जातीयवादी है, दोनों मनुवादी है, और इसलिए जातीयवादी और मनुवादी मिलकर ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक को रोकना चाहते, बनने नहीं देना चाहते। इसलिए मैं ये अपील करूंगा कि